बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिजियोलॉजी का टॉपिक ऑफ डिस्कशन एयर पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले एयर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एयर एक ऑर्गन है हेयरिंग के लिए और बैलेंस के लिए। इट इज़ आल्सो नोन एज वेस्टिबुलर कॉक्लियर अपैरेटस। एक जो बहुत अहम फंक्शन है वो है हेयरिंग, और दूसरा जो आपकी बॉडी का पोस्चर मेंटेन होता है कि आप सही जो है ना अपराइट पोजीशन में चल रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो ये जो पोस्चर है और ये बैलेंस है बॉडी का, ये भी वो किसके ज़रिए मेंटेन होता है? ईयर के ज़रिए मेंटेन होता है। पार्ट्स ऑफ ईयर, जो ह्यूमन ईयर है वो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है: एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। जैसा कि ये एक डायग्राम है, बड़ी रफ सी डायग्राम है, लेकिन आपकी वो समझाने के लिए मैंने इसमें कुछ जो पार्ट्स हैं उनको वाज़ेह किया हुआ है। ये है आपका एक्सटर्नल ईयर। जो आपका एक्सटर्नल ईयर है जो फिज़िकली नज़र आ रहा है, आप जो ह्यूमन में जो है ईयर मूवेबल नहीं होता है। ह्यूमन में ईयर मूवेबल नहीं होता है, जबकि एनिमल्स में आपने देखा होगा कि उनका जो एयर है वो मूवेबल होता है एज़ पर द वॉइस ऑफ द साउंड। अगर बहुत ज़्यादा लार्ज वॉइस होती है तो वो अपने कानों को छुपा लेते हैं उस आवाज़ से बचने के लिए, और अगर जो है नॉर्मल कंडीशन में वो एयर को ओपन रखते हैं। तो ह्यूमन जो वो ईयर है वो मूवेबल नहीं है। एनिमल्स में जो है वो ईयर मूव कर सकता है। तो सबसे पहले जो आउटर ईयर कौन सा है? जो उसका एक्सटर्नल पार्ट है, जो कि टेम्पोरिक कैविटी में आपके मौजूद है। आपके जो स्कल है उसके दोनों तरफ से जो है ना बल्जिंग प्रोजेक्शंस हैं जो कि एयर कहलाता है। उसमें ये सबसे पहले आउटर ईयर है, ये इसका लोअर लोब है। जो आउटर ईयर है, ये जो बोनी पार्ट है, जो प्रोजेक्शन निकली हुई हैं, इसे हम क्या कहते हैं? पिना या ऑरिकल। जो ये एक्सटर्नल पार्ट है जो कि बाहर प्रोजेक्शंस की तरह उभरा हुआ है, इसे हम कहते हैं पिना या ऑरिकल। और जो इसका ये ऊपर वाला जो पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं? हेलिक्स। इसके साथ ही जो इसका दरमियान में जो प्रोजेक्शंस हैं ये निकली हुई हैं, उसके दरमियान में एक ग्रूव सा आपको महसूस होता है, वो क्या कहता है? कोनका। ये जो पार्ट है दरमियान में थोड़ा सा प्रेस्ड, जैसा वो थोड़ा सा प्रेस्ड हुआ है, तो ये क्या कहलाता है? कोनका। इस तरह से ये लोब है। ये जो लोब है इसमें बहुत ज़्यादा हाईली ब्लड सर्कुलेशन होती है। अक्सर आपने देखा होगा वो जो ख़वातीन जो हैं वो जो इयरिंग्स वगैरह पहनती हैं, तो वो ये वाला पार्ट है, इसमें वो नहीं होती है, टिश्यू से बना होता है। ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और बहुत सॉफ्ट पार्ट होता है, ये लोअर लोब कहलाता है। इसके बाद ये इन कंटिन्यूएशन जो है ना, ये एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कह सकते हैं कि एच इन शेप है। जैसे एच होता है ना, ये इस तरह की एक कैनाल है। ये कैनाल जो है ये कहाँ तक जाती है? एक्सटर्नल ईयर से शुरू होती है और ये कैनाल जो है ना आपके ईयर ड्रम तक पहुँचती है। ये कैनाल, इसको हम क्या कहते हैं? एयर कैनाल, और इसको हम एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस भी कहते हैं। इसे हम क्या कह रहे हैं? एक्सटर्नल कैनाल भी कह रहे हैं, और इसके साथ ही इसका दूसरा नाम एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस। इस तरह से एक्सटर्नल ईयर इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स। नंबर 1 ये पूरा हेलिक्स है, लोब है, और इस पूरे पार्ट को हम क्या कह रहे हैं? पिना या ऑरिकल। और दूसरा जो है ये कैनाल है जो कि कहाँ पे एंड हो रही है? ईयर ड्रम पे, जिसे हम कान का पर्दा भी कहते हैं, या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या टिम्पैनिक कैविटी। ये ईयर ड्रम है, इसे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर टिम्पैनिक कैविटी भी कहते हैं। ईयर ड्रम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या टिम्पैनिक कैविटी। ये बहुत थिन, ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, ये क्या है? ईयर ड्रम है। यहाँ पे आपका कौन सा कैनाल तक कौन सा स्ट्रक्चर है? आउटर ईयर है। उसके बाद जो ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम से आगे आप क्या फिर है ये ईयर ड्रम से लेके यहाँ पे कुछ बोन्स मौजूद हैं। जो मिडल ईयर है वो किस पे कंसिस्ट है? ऑडिटरी ऑसिकल्स, ऑडिटरी मसल्स, ऑडिटरी लिगामेंट्स एंड द यूस्टेचियन ट्यूब।
जो मिडल ईयर है वो कंसिस्ट है 4 पार्ट्स पर। ऑडिटरी क्यों कह रहे हैं कि वो ईयर से रिलेटेड है, समाज से रिलेटेड है। ऑडिटरी का मतलब क्या है, समाज से रिलेटेड। तो ऑडिटरी ऑसिकल्स जो हैं उसमें 3 मेजर बोन्स हैं, वो मेलियस, इनकस एंड द स्टेप्स। मेलियस, इनकस एंड द स्टेप्स, इसको आप इससे भी याद रख सकते हैं, MIS। मेलियस, इनकस एंड द स्टेप्स, ये 3 बोन्स हैं जो कि यहाँ पे मौजूद है। ये देख रहे हैं आप, ईयर ड्रम के बाद जो है ना ये 3 बोन्स यहाँ पे मौजूद हैं, जिसे स्टेप्स, इनकस एंड द मेलियस, और इसके साथ ही यहाँ पे ऑडिटरी मसल्स हैं जो कि इन बोन्स को सहारा दिए हुए हैं। और उसको हम क्या कह रहे हैं, उसमें टेंसर टिम्पैनी है एंड द स्टेपिडियस है। इसी तरह से ऑडिटरी लिगामेंट्स हैं जो कि इनको आपस में जोड़े हुए हैं। और यूस्टेचियन ट्यूब, यूस्टेचियन ट्यूब कौन सी है, ये वाली है, ये जो बाहर आ रही है, ये यूस्टेचियन ट्यूब है। आप भी देखें स्ट्रक्चर, ये जो ट्यूब है, कैनाल, ईयर ड्रम, फिर आपकी स्टेप्स, ऑसिकल्स हैं ऑडिटरी, उसके बाद जो ये वाली है ये है यूस्टेचियन ट्यूब। और इसके बाद इंटरनल ईयर है। इंटरनल ईयर में ये इंटरनल ईयर जो है ना इज़ कंपोज्ड ऑफ द बोनी लेबिरिंथ। उसमें फिर 3 पार्ट्स जो है ना मुश्तमिल हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, वेस्टिब्यूल एंड द कॉक्लिया। सेमी सर्कुलर कैनाल्स इसलिए कह रहे हैं कि ये इस तरह से हैं, यू कैनाल्स हैं, क्योंकि ये सेमी सर्कुलर हैं, इसलिए इन्हें क्या कह रहे हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। इसके अलावा कॉक्लिया, ये कॉक्लिया स्नेल लाइक, जैसे स्नेल होता है ना, स्नेल देखा है ना आपने, उस तरह से ये एक बैंड स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कह रहे हैं, कॉक्लिया। और वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल से जो है ना आपकी 8 क्रैनियल नर्व्स जो कि आपके मेड्यूला सेरिब्रम तक पहुंच रही है, जो हेयरिंग है आपकी, वाइब्रेशंस उसे वहां तक पहुंचा रही है, और फिर वहां से वो उसे किस में कन्वर्ट करता है, ऑडिटरी नर्व्स में कन्वर्ट करता है, और आप आवाज़ को सुन पाते हैं। अब हम इसका डिटेल से इसको जो है ना वो स्टडी करते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर जो ये समझ आ गया इसके पार्ट्स ऑफ ईयर। अब थोड़ा सा इसके एक एक पार्ट की जो है ना वो डिटेल कि वो उसका फंक्शन क्या होता है, और फिर जो एक्सटर्नल ईयर है उसका क्या फंक्शन होता है, अगर आवाज़ है वो कैसे एक्सटर्नल ईयर से दाखिल होती है, फिर वो मिडिल ईयर तक पहुंचती है, फिर वहाँ पे वो कैसे जो है ना फ्लूइड जो कॉक्लिया जो मौजूद होता है उस वाइब्रेशन से आवाज़ को जो है ना फिर आगे वेस्टिबुलर नर्व के ज़रिए दिमाग तक पहुँचाया जाता है, फिर वहाँ से वो किस में कन्वर्ट वो आती है, एफरेंट और इफरेंट नर्व्स के ज़रिए जो है आपकी इफरेंट के ज़रिए जो है ना वो साउंड वेव्स जो है ना आपके दिमाग तक पहुंचती है, सेरिब्रम तक पहुंचती हैं, फिर सेरिब्रम से जो है ना वापस आपके कान में जो आवाज़ सुनाई दे रही है वो किसके ज़रिए, एफरेंट नर्व्स के ज़रिए जो है ना पहुंचती है, फिर आपको आवाज़ सुनाई देती है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर इज़ द मोस्ट आउटर पार्ट ऑफ द ईयर। ये कंसिस्ट होता है किस पर, ऑरिकल पर एंड एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस पर। दिस इज़ द सुपरफिशियल शेल लाइक प्रोजेक्शन पार्ट ऑफ द एयर जो कि हेल्प करता है इन कैचिंग द साउंड वेव्स एंड मेक्स द साउंड में फ्रीली टू ट्रांसमिट इन द मिडल एयर। जो आपका एक्सटर्नल एयर है, जो शेल लाइक प्रोजेक्शन है, इसका स्ट्रक्चर ही इस तरह से है कि जितनी भी साउंड्स हैं ये क्या कर लेता है, उनको कैच कर लेता है, उनको कैच करके उनको कलेक्ट करके कहाँ पे पहुँचाता है, फिर मिडल एयर तक पहुंचाता है। तो इसका जो मेजर बेसिक फंक्शन है वो ये है कि ये हेल्प करता है इन कैचिंग द साउंड, इन कैचिंग द साउंड्स वेव्स एंड मेक द साउंड वेव फ्रीली टू ट्रांसमिट इनटू द मिडल एयर। मिडल एयर फिर यहाँ से मिडल एयर स्टार्ट होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसको हम क्या कहते हैं, ईयर ड्रम। ईयर ड्रम का मतलब है कान का पर्दा, और इसे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। मिडल एयर जो है वो नैरो एयर स्पेस होता है, लोकेटेड इन द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। पेट्रस पार्ट ऑफ द
जो टेम्पोरल बोन आ रही है मिडल ईयर उसमें एग्जिस्ट करता है। बिटवीन द एक्सटर्नल, जो मिडल ईयर है ये इनर ईयर है ना, ये देखिए जो इनर ईयर है ये किसके दरमियान फॉल कर रहा है, एक्सटर्नल ईयर और द इंटरनल ईयर, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द टेम्पोरल पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसके अलावा इट इज़ कंप्रेस्ड फ्रॉम साइड टू साइड एंड बाइकॉन्केव इन शेप। ये जो है ना वो कंप्रेस्ड होता है और ये जो बाइकॉन्केव इन शेप लग रहा होता है इस तरह से, ये थोड़ा सा कंप्रेस्ड है, बाइकॉन्केव इन शेप है। इट कम्युनिकेट एंटीरियर विद द नेजोफेरेंक्स थ्रू दी ऑडिटरी ट्यूब एंड पोस्टीरियरली विद द मैस्टोइड एंट्रम। अच्छा, इसके जो कंटेंट्स हैं वो क्या है, ऑसिकल्स, ऑडिटरी मसल्स, ऑडिटरी लिगामेंट्स एंड द यूस्टेचियन ट्यूब। अब ये यूस्टेचियन ट्यूब है, ये मिडल ईयर है, ये देख रहे हैं आप, ये मिडल ईयर है और ये यूस्टेचियन ट्यूब है, ये मैंने लिखा हुआ है। यूस्टेचियन ट्यूब कहाँ पे जा रही है, आपके नेजोफेरेंक्स, नाक के ज़रिए जो हवा दाखिल होती है, नाक से जो हवा दाखिल हवा या कोई साउंड है जो कि अंदर जा रही है वो कहाँ तक पहुँचती है, मिडल ईयर तक पहुँचती है यूस्टेचियन ट्यूब। तो इसका यूस्टेचियन ट्यूब का फंक्शन क्या है, कोई भी, क्योंकि ये प्रेशर भी बैलेंस भी मेंटेन कर रही है, तो कुछ हवा जो नाक के ज़रिए या वॉइस है वो दाखिल हो रही है अगर कान के अंदर, तो यूस्टेचियन ट्यूब का ये फंक्शन है कि वो यहाँ से जाएगी और एयर तक पहुँचेगी, तो वो बैलेंस मेंटेन रखती है उस आवाज़ के दरमियान जो कान से दाखिल हो रही है अंदर, और यहाँ से फिर उसे कहाँ पहुँचा देते हैं, इनर एयर के दरमियान। तो यूस्टेचियन ट्यूब जो है ब्रिंग द एयर फ्रॉम द नेजोफेरेंक्स टू मेंटेन द प्रेशर ऑफ बोथ साउंड वेव्स एंटरिंग फ्रॉम नेजोफेरेंक्स एंड द साउंड वेव। जो ये वाली ट्यूब है ये क्या करती है, बैलेंस मेंटेन करती है किस साउंड के दरमियान, जो कि नाक से दाखिल हो रही है और कान के एक्सटर्नल ईयर से दाखिल हो रही है। तो ये जो यूस्टेचियन ट्यूब है जो कि किसका पार्ट है, मिडल ईयर का पार्ट है, कान के दरमियानी हिस्से का पार्ट है, ये एक्सटर्नल और इंटरनल ईयर के दरमियान जो है क्या कर रही है, एक नॉर्मल प्रेशर मेंटेन कर रही है। ये आप नोट कर लें, इसमें नहीं मेंशन है, यूस्टेचियन ट्यूब नहीं मेंशन था, मिडल ईयर में ये लिख लें इसके अंदर। और जो ये मैलियस, इनकस एंड द स्टेम्स, ये बहुत ही पिनी और द स्मॉल बोन्स होती हैं कान में मौजूद हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मैलियस, इनकस एंड द स्टेप्स। ये इसे याद रखें आप, ऑसिकल्स हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स। फंक्शन क्या है, ऑडिटरी जो ऑसिकल्स होते हैं वो इंक्रीज करते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय साउंड वेव और द फ्लूइड ऑफ कॉक्लिया। अच्छा, इसके बाद जो साउंड वेव एक्सटर्नल ईयर से मिडिल ईयर तक पहुंची हैं, मिडिल ईयर के बाद जो है जो फ्लूइड मौजूद होता है कॉक्लिया, फ्लूइड मौजूद है जो कि क्या करता है, पुश करता है प्रेशर टू सेंड द साउंड वेव्स टूवर्ड्स द 8 वेस्टिबुलर क्रेनियल नर्व। ये आप मैकेनिज्म आगे पढ़ेंगे। तो जो ये वाला जो यहाँ पे है आपका कॉक्लिया, जो फंक्शन क्या है ऑडिटरी ऑसिकल्स का, कि ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं बाय द साउंड वेव ऑन द फ्लूइड ऑफ कॉक्लिया। ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं बाय द साउंड वेव ऑन द फ्लूइड ऑफ कॉक्लिया। कॉक्लिया में एक किस्म का फ्लूइड होता है जो कि क्या करता है, साउंड वेव्स को पहुंचाता है वेस्टिबुलर नर्व्स तक। तो thus they provide matching between the sound wave in the air and the sound vibration in the fluid of cochlea। फंक्शन क्या होता है मिडल ईयर का, फंक्शन ये होता है कि ये ट्रांसमिट करता है साउंड वेव फ्रॉम द एक्सटर्नल टू द इंटरनल ईयर। ऐसे ही होगा ना, मिडल ईयर क्या करेगा, साउंड वेव्स को एक्सटर्नल ईयर से इंटरनल ईयर की तरफ लेके जाकर। नंबर 2, ये इंक्रीज कर देता है इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव 10 टाइम्स बाय द ऑसिकल और द ईयर ड्रम। ये साउंड की जो इंटेंसिटी है उसको 10 टाइम्स बढ़ा देता है। जो मिडल ईयर है उसका फंक्शन क्या है कि इट इंक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव 10 टाइम्स, उसको 10 टाइम्स बढ़ा देता है ताकि आपको आवाज़ इस तरह से आपको सुनाई देती है आवाज़।
इंटरनल ईयर की बात करते हैं। इंटरनल ईयर और द labyrinth lies in the petrous part of the temporal bone. It consists of the components of the bony labyrinth and the membranous labyrinth. bony labyrinth क्यों कह रहे हैं? ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ये है पेरिलिम्फ, ये क्या है? फ्लूइड मौजूद है। ये क्या है? बोनी लेबिरिंथ। इसके अंदर जो मसल्स मौजूद हैं, ये जो बोन पार्ट है ना, ये बोन इंटरनल ईयर किस पे मुश्तमिल है? इट कंसिस्ट ऑफ द बोनी लेबिरिंथ एंड द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो मैं उसके बारे में बता रही हूँ कि जो लेबिरिंथ है वो ये एक इस तरह से स्ट्रक्चर है उसका। तो ये जो आउटर पार्ट है ये बोन पे मुश्तमिल होता है, इसे हम क्या कह रहे हैं? बोनी लेबिरिंथ। और जो इंटरनल पार्ट है वो मसल्स मेम्ब्रेन से बना होता है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं? मेम्ब्रेन लेबिरिंथ। ये है मेम्ब्रेन। इसके अंदर इस मेम्ब्रेन में एक किस्म का फ्लूइड पाया जाता है, वो क्या कहलाता है? पेरिलिम्फ। वो क्या कहलाता है? पेरिलिम्फ। ये भी मेंशन नहीं है, ये आप नोट कर ले आपके नोट्स में। इंटरनल एयर जो है और द लेबिरिंथ लाइज इन द पेट्रस पार्ट ऑफ द, उसके बाद जो बोनी लेबिरिंथ है उसको फिर फर्दर डिवाइड किया गया है किसमें? 3 पार्ट्स में। जो बोनी लेबिरिंथ है उसको फर्दर डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में। Bony labyrinth is a network of the cavities in the petrous bone. It consists of 3 parts. वो 3 parts कौन से हैं? कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, वेस्टिब्यूल एंड द कॉक्लिया। अब हम थर्ड बार सबसे पहले जो पार्ट बोनी लेबिरिंथ का जो पहला पार्ट है वो क्या है? सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये छोटी छोटी नालियाँ होती हैं। कैनाल्स का मतलब है सेमी सर्कुलर, यू जिगजैग छोटी छोटी नालियाँ हैं। वेस्टिब्यूल है। वेस्टिब्यूल क्या करता है? आपकी साउंड वेव्स को हियरिंग वॉइस में कन्वर्ट करता है। जो साउंड वेव्स हैं जो आपको सुनाई देती हैं, साउंड वेव है, एक आवाज़ है, आपको उसको सुनने के काबिल बनाता है, काबिल समाअत बनाता है। तो वो किसके ज़रिए बनाता है? वेस्टिब्यूल के ज़रिए, जो कि 8 क्रेनियल नर्व और कॉक्लिया जो है वो स्नेल लाइक वो है स्ट्रक्चर है। ये कॉक्लिया है, ये स्नेल लाइक हेयरिंग स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है? कंटेन द फ्लूइड। कॉक्लिया में एक किस्म का फ्लूइड पाया जाता है जो कि क्या करता है? हेल्प करता है इन द हेयरिंग प्रोसेस। कॉक्लिया में एक किस्म का फ्लूइड पाया जाता है। वेस्टिब्यूल से आपकी जो वेस्टिबुलर नर्व है उसके ज़रिए आपके सेरिब्रम मेड्यूला और सेरिब्रम तक पैगाम पहुंचता है। फिर वहां से एफरेंट नर्व के ज़रिए जो है ना आप इस काबिल होते हैं कि आप उस आवाज़ को सुन सकते हैं। जो इनर एयर है उसमें जो आपको आवाज़ सुनाई दी है एक्सटर्नल से, फिर वो मिडल एयर तक पहुंचती है, मिडल एयर से जो है वो फिर इनर एयर तक पहुंचती है। तो इनर एयर में कुछ सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि नेटवर्क होता है कैनाल्स का, जिसे हम क्या कह रहे हैं? सेमी सर्कुलर कैनाल्स का।
और वो कैविटीज़ होती हैं जो कि फ्लूइड होती हैं, और ये क्या करती हैं, हेयरिंग प्रोसेस में हेल्प करती हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? इसको स्टॉप। उसके बाद जो है ना, मैं ज़रा बोर्ड पे वो बना दूँ कि मैकेनिज़्म कैसे है। ये तो आपने स्ट्रक्चर वाइज पढ़ लिया कि किस तरह से एक्सटर्नल से, इसके बाद एक मैकेनिज़्म है हेयरिंग का, वो मैं यहाँ पे। अच्छा, आपने बहुत डिटेल से जो ईयर है उसके जो 3 पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड द इनर ईयर, वो पढ़े हैं। उसके साथ साथ उसके फंक्शन भी पढ़े हैं। अब एक स्पेसिफिक मैकेनिज़्म है जो कि परफॉर्म किया जा रहा है एक्सटर्नल ईयर से इंटरनल ईयर तक, और फिर वो जो साउंड्स हैं 8 क्रेनियल नर्व्स के ज़रिए कैसे आपके दिमाग तक पहुँचती है और वो परसीव होती है टू द ऑडिटरी कॉर्टेक्स, वहाँ परसीव होती है, और फिर एफरेंट नर्व के ज़रिए वो काबिल समात बन जाती है और आपको आवाज़ सुनाई देती है। तो इसका एक ये मैकेनिज़्म है। सबसे पहले साउंड वेव जो है ना वो स्ट्राइक करती है टू द इंटरनल ईयर, एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर का जो ऑरिकल पार्ट है वो उसकी शेप भी कुछ इस तरह से है, उसके अंदर सेंसरी कुछ इस तरह से मौजूद हैं, टिश्यूज इस तरह से मौजूद हैं कि वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और कंसनट्रेट कर देते हैं वेव साउंड टू द ऑडिटरी कैनाल। जो साउंड वेव्स होती हैं उसको कहाँ तक पहुँचाते हैं, ऑडिटरी कैनाल तक पहुँचाते हैं। जैसा कि मैंने जिक्र किया, ऑडिटरी कैनाल जो है वो उसमें सेरामिन भी प्रोड्यूस होता है, और नेचुरली वहाँ पे सेरामिन ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, सिबेशियस ग्लैंड मौजूद होते हैं। इसके अलावा उसमें कुछ हेयर फॉलिकल्स भी मौजूद होते हैं। जो वैक्स आपकी नेचुरली प्रोड्यूस हो रही होती है तो वो किस में पाई जाती है, ऑडिटरी कैनाल में पाई जाती है। अगर उसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन भी है, और इस तरह से जो पानी है जैसे वो अगर आपके कानों में नमी है, पानी है या स्वेट वगैरह है तो वो आपके कान में दाखिल नहीं होने देता, बल्कि वो जो वैक्स है उसकी वजह से वो वहीं तक महदूद होता है, वो ईयर ड्रम से आगे पास नहीं होता है। तो इस तरह से एंटर इनटू द एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। साउंड वेव्स जो है ऑरिकल से कहाँ पे मूव करती हैं, ईयर कैनाल जो है जिसे हम एक्सटर्नल एकॉस्टिक मेटस कह रहे हैं, वहाँ पे दाखिल होती हैं। उसके बाद वो स्ट्राइक करती हैं किससे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो कि क्या कहलाता है, कान का पर्दा या ईयर ड्रम कहलाता है। साउंड वेव्स जो है ना फिर वहाँ पे स्ट्राइक करती हैं। उसके बाद ये कंसनट्रेट हो जाती हैं, तो वहाँ पे ये 10 टाइम्स जो है ना वो ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाती हैं, तो वाइब्रेशन होती है। उसकी वजह से वाइब्रेशन जो है ट्रांसमिट की जाती है टू द मिडल ईयर, कॉजिंग द ऑसिकल्स टू मूव। मिडल ईयर की जो ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं जो कि क्या थी, मैलियस, इनकस एंड द स्टेप्स, तो उसको जो है ना ये क्या करती है, मोबाइल करती है कि वो मूव करती हैं। उनके मूव होने की वजह से मोशन प्रोड्यूस होती है किसमें, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, ऑसिकल्स के मूव होने की वजह से। उसके बाद जो फूट स्टेप्स हैं जो कि इनर ईयर में मौजूद होते हैं, इंटरनल ईयर में, वो ट्रांसमिट करते हैं वाइब्रेशन को एट द ओवल विंडो। ओवल विंडो से जो है प्रेशर वेव्स ट्रांसमिट होती हैं पेरीलिम्फ, जो कि कहाँ पे मौजूद थी, बोनी लेबरिंथ एंड द बोनी मेम्ब्रेन के दरमियान में जो फ्लूइड मौजूद है पेरीलिम्फ, वहाँ तक मूव करती हैं इन द स्केला वेस्टिबुला एंड द स्केला टेम्पेनी। उसके बाद जो साउंड वेव्स हैं वो कॉज करती हैं ओवल विंडो को टू बल्ज इनवर्ड एंड राउंड विंडो टू बल्ज आउटवर्ड। फुट स्टेप जो है ना मूव करते हैं इनवर्ड एंड द बेसिलर मेम्ब्रेन मूव डाउनवर्ड। उसके बाद स्टिमुलेशन होती है किसकी, जो हेयर सेल्स 1 एंड हेयर सेल जो है हेयरिंग सेल 1 एंड द हेयरिंग सेल जो है 2 मौजूद हैं, उनकी डिपोलराइजेशन ऑफ द हेयर सेल्स जो है ना वो बैंड हो जाते हैं, उसकी वजह से उनकी वो स्टिमुलेट होते हैं। उसके बाद थ्रू दी 8 क्रेनियल नर्व वेस्टिब्यूल जो कि कहाँ जा रही है, आपके वो सेरिब्रम ऑफ द मेम्ब्रेन वहाँ तक पहुँच रही है। तो वेस्टिब्यूल के ज़रिए 8 क्रेनियल नर्व्स के ज़रिए आपका जो पैगाम है वो मेड्यूला सेरिब्रम को पहुँचता है थ्रू दी एफरेंट नर्व। वो नर्व जो कि साउंड वेव्स को आपके दिमाग तक लेके जा रही है, वो क्या कहला रही है, एफरेंट नर्व। वहाँ पे वो जो साउंड वेव्स हैं वो परसीव होती हैं इन दी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ऑडिटरी कॉर्टेक्स से फिर एफरेंट उसके ज़रिए एफरेंट नर्व्स के ज़रिए जो है ना आप आवाज़ को सुन पाते हैं और वो काबिल समात बन पाती है। यहाँ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है।